गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ क्लोज टेस्ट। पहले वाले सेशन में हमने एक एसबीआई पीओ का एग्जांपल कर दिया था। वैसे मैंने बोला था कि इस सेशन में एक और एसबीआई पीओ कर लेंगे, पर अभी एक आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पूरे सेशन में हम करेंगे और लास्ट में हम लर्निंग समरी देखेंगे, जैसे हर सेशन में देखते हैं। कुछ तो अलग है, ठीक है ना? कुछ तो अलग सी लर्निंग समरी होगी, तो एंड तक सेशन जरूर जरूर देखना, ठीक है? और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं बैक टू बैक, ठीक है? और सारे एग्जाम रेलेवेंट ही होंगे, कोई भी एग्जाम से अनरेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है? सारे एग्जाम रेलेवेंट होंगे। तो चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। आज हम आईबीपीएस पीओ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? जो कि बहुत ही प्यारा वन ऑफ माय, जो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, अच्छे लेवल का लगा, और ऐसा लेवल आ सकता है वही वाले क्वेश्चन मैंने दिया है। चलो सॉल्व करो, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो सबसे पहले हम पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? एक रफ आइडिया ले लेंगे, अब पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 1 से 2 लाइन्स जो होती हैं वो ही बता देती हैं कि पूरे के पूरे ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? क्या ये किस टाइप का, कोई कोई एजुकेशन से रिलेटेड है या किससे या फिर कोई कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कुछ भी, ठीक है? कोई भी ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड बात हो रही हो, ठीक है? चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। आवर नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हमारा जितना भी ज्ञान है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, इज डैश, मुझे नहीं पता, ठीक है? द स्पेक्टर्स ऑफ Fukushima and Chernobyl, visions of mushroom cloud and desolate fallout loom large over our heads। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो विजन कर रहे हैं मशरूम क्लाउड्स को, एंड डिसोलुएट फॉल आउट लूम ओ लार्ज ओवर आवर हेड्स, मतलब एक तरीके से जो भी स्पेक्टर्स हैं जो देख रहे हैं इनको, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे हैं, मशरूम क्लाउड्स को देख रहे हैं, और जितनी भी रेडिएशंस की बात हो रही है ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, बस उसकी बात हो रही है, ठीक? मास मीडिया, जितना भी मास मीडिया है उसने क्या किया है, हैज केप्ट द अटेंशन डिवाइडेड बाय फोकसिंग मोर ऑन चैलेंजेस, चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, एंड थ्रेट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि ये जो मशरूम क्लाउड, रेडिएशंस, ये जितने भी ये जो न्यूक्लियर पावर्स है ना, ये फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल, ठीक है? इसमें मास मीडिया ने ज्यादा से ज्यादा अटेंशन किसको दिया है, न्यूक्लियर थ्रेट्स को दिया है, ठीक है? चैलेंजेस को दिया है, ठीक है? जितने भी थ्रेट्स है उनको सबसे ज्यादा क्या दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। तो यहाँ पे मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है? और ये कुछ बुराई कर रहा है, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है और ये कुछ नेगेटिव ही बोल रहा है, ठीक है? आप साइंटिफिक है, कोई भी पैसेज जब कभी भी बेटा साइंटिफिक होता है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है? हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज होंगे कि या तो सेंटेंस हमेशा, जो पूरा पैराग्राफ होगा ज्यादातर न्यूट्रल होगा, ठीक है? जो पूरा पैराग्राफ होगा वो न्यूट्रल होगा। कुछ कुछ जगह नेगेटिव भी बोलेगा उस साइंटिफिक चीज के बारे में, और कुछ कुछ जगह वो पॉजिटिव भी बोलेगा, ठीक है? ज्यादातर, मैंने क्या बोला है, ज्यादातर ये न्यूट्रल होगा, ठीक है? ज्यादातर जितने भी पैसेजेस होते हैं जो साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड होते हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल ही होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं, न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब मुझे पता लग गया है न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, तो अब मैं इतना इतना पूरा का पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर टाइम है तो पढ़ लो एक नजर मार के, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? हमें पता लग गया है कि भाई ये साइंटिफिक है और ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल बात कर रहा होगा। लास्ट की लाइंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? द टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर डैश न्यूक्लियर एनर्जी इज अवेलेबल अनलाइक इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे कुछ तो कॉन्ट्रास्टिंग बात हो रही है, मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, ठीक है? रिसर्च इज बीइंग अंडरटेकन फॉर डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है? इसलिए क्या किया है कि रिसर्च ने क्या किया है कि अंडरटेक किया है, ठीक है, जिम्मेदारी ली है कि नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट्स को बनाएंगे, दैट विल सून रिड्यूस द लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है? ये कोई ना कोई पॉजिटिव बात हो रही है कि भाई अंडरटेक किया है नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर प्लांट्स को, जो कि सून क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और लार्ज उनकी जो कॉस्ट है उनको कम कर देगा, ठीक है? तो मतलब कि मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि न्यूट्रल चलेगा। फर्स्ट की 3-4 लाइन, लास्ट की 3-4 लाइन, हो गया, बस हो गया, ठीक है? चलो अब ए वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? ए वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आवर नॉलेज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे ग्रामेटिकली देखो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगती है, ठीक है?
तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट तो गिवन नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, क्लाउडेड और कंफ्यूज्ड। बचे? ठीक है, बचे नहीं बचे बताओ? क्लाउडेड और कंफ्यूज्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जो नॉलेज है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो कंफ्यूज हो सकती है? क्या किसी चीज में हमको कंफ्यूजन हो रहा है? दो चीजों में हम बोलते हैं ना कि यार ये तो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ठीक है, लोग तो बहुत कंफ्यूज रहता है। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा ज्ञान कंफ्यूज तो नहीं हो सकता, अनक्लियर जरूर हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो सकता पर अनक्लियर जरूर हो सकता है, लैक जरूर कर सकता है, ठीक है, ये हो सकता है पर कंफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है, लोगों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है क्लाउडेड। क्लाउडेड का मतलब होता है अनक्लियर। क्लाउडेड का क्या मतलब होता है? अनक्लियर, मतलब कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। और नॉलेज हमेशा क्या होगी? नॉलेज इज क्लाउडेड, जजमेंट इज क्लाउडेड, इस तरीके के शब्द होंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? बताओ, है ना? ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्लाउडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो बी वाला ऑप्शन करके दिखाओ, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बी वाला इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, करो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, मास मीडिया हैज केप्ट अटेंशन, कि जितने भी मास मीडिया है उसने अटेंशन कीप किया है, डिवाइडेड बाय फोकसिंग मोर ऑन चैलेंजेस एंड थ्रेट, मतलब चैलेंजेस एंड थ्रेट पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के, ठीक है, न कि किसी और चीज पे फोकस करने की बजाय चैलेंजेस और थ्रेट पे ज्यादा फोकस किया है। दिस डज नॉट अलाउ अस टू वे द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इससे हम बता नहीं सकते कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, वो तो सब चीज नेगेटिव ही बोले जा रहा है, ठीक है, इससे हम तोल नहीं सकते हैं, ठीक है, इन अ फेयर मैनर, बिल्कुल फेयर मैनर में हम उस चीज को तोल नहीं सकते हैं। न्यूक्लियर किसको तोल नहीं सकते? न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है। इट इज नो वंडर देन दैट वी हैव फेल्ड टू अप्रिशिएट द बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि हम फेल हो चुके हैं अप्रिशिएट करने पे द बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो बेनिफिट्स है न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है, हम फेल हो चुके हैं टू अप्रिशिएट द बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब अब हमें हमें पता ही नहीं है, हम फेल हो चुके हैं कोई भी प्रोस ढूंढने के लिए, ठीक है, हमको कोई अच्छाई ही नहीं दिख रही है, हमको क्या नहीं दिख रही है? कोई अच्छाई ही नहीं दिख रही है, कोई बेनिफिट्स ही नहीं दिख रहे हैं, है ना? विच ग्रेटली डैश द रिलेटिव थ्रेट्स, जो क्या कर रहे हैं? रिलेटिव थ्रेट्स को कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम बेनिफिट्स देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, थ्रेट्स को ज्यादा ही कर रहा होगा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा ही मतलब आ रहा होगा, ज्यादा ही कर रहा होगा, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। सरेंडर करना क्या होता है कि हम बोलते हैं क्रिमिनल ने सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर करना होता है गिव अप, क्रिमिनल ने गिव अप कर दिया कि भाई मुझे तो ले जाओ यहाँ से, मैंने ही गुनाह किया है, ठीक है, मैंने ही गुनाह किया है, मुझे ले जाओ, ठीक है। सरेंडर मतलब होता है गिव अप करना, तो गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा बताओ। एग्रेस मतलब होता है एग्जिट करना, यहाँ पे किसी एग्जिट करने की बात तो नहीं हो रही है कि जो बेनिफिट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, वो ग्रेटली डैश करते हैं रिलेटिव थ्रेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एग्जिट तो नहीं होगा, एग्जिट का कोई सेंस नहीं आ रहा है कि भाई वो निकल गया, ठीक है, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। सबवर्ट का मतलब होता है वीकेंड, सबको दिख रहा है ना? सबवर्ट का मतलब होता है वीकेंड कर देना, किसी भी चीज को वीकेंड कर देना। वीकेंड का अलग सिनोनिम क्या होता है? अंडरमाइन। माइन देखिए, माइन, ठीक है, माइन खुदती है ना, बस, तो उससे याद रख लो कि ये इसका मतलब क्या होता है? वीकेंड करना, ठीक है, खोद रहे हैं तो उस चीज को हमने वीकेंड कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सबवर्ट का वीकेंड करना, तो वीकेंड रिलेटिव थ्रेट्स ये भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है, ओवर पा कर रहा है, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, बचा क्या? आउट वे,
आउटवे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है? और मैम क्यों? आउटवे का मतलब क्या होता है? आउटवे का होता है मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? और यही बताया जा रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी व्हिच ग्रेटली व्हिच ग्रेटली आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिलेटिव थ्रेट। ठीक है? उसको पहचानने में हमने गलती कर दी है। हम सिर्फ थ्रेट्स ही थ्रेट्स बोल रहे हैं और हमारी कमी कहाँ रही है कि हमने बेनिफिट्स को, ठीक है, अच्छे मोर इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है? आई बात समझ में? इसलिए वो आउटवे होगा। ठीक है? आई बात समझ में? हमने क्या किया है? हम क्या कर रहे थे पहले? थ्रेट्स को इम्पोर्टेंट दे रहे थे। ठीक है? हम क्या कर रहे थे? थ्रेट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। रुको, हाँ, अब देखो। हम लोग क्या कर रहे थे? थ्रेट्स को इम्पोर्टेंट दे रहे थे। इसको दे रहे थे। ठीक है? बल्कि ये बोल रहा है कि हमने ये करने में फेल हो गए हम। इसको करने में फेल हो गए। बेनिफिट्स को करने के लिए हम लोग क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? हुआ क्लियर? आउटवे होता है मोर इम्पोर्टेंट। जहां भी बात आ रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की, तो वहां पे हम आउटवे का यूज करते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? चलो, सी ऑप्शन करने की कोशिश करो। ठीक है? थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करो, ये आसान है। किया? चलो आओ देखो। न्यूक्लियर पावर हैज बीन, देखो ग्रामर आ गई। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्मेट आएगी। ठीक है? न्यूक्लियर पावर हैज बीन डैश एज एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है कि न्यूक्लियर पावर कुछ तो है, एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउएवर, ये देखो, कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है। हाउएवर nuclear energy provides greater dash than all existing energy sources, including renewable energy. ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे शब्द आया है हाउएवर। अब हाउएवर कैसा कैसा कैटेगरी का वर्ड है? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है। कैसी कैटेगरी का वर्ड है? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का वर्ड है। ठीक है? अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड्स ग्रेटर डैश देन ऑल एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेस इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ये पूरा आगे का सेंटेंस पॉजिटिव ही बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बताओ। बता रहा है ना? तो एक अगर पॉजिटिव बता रहा है तो ऊपर वाला पूरा सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव बताएगा। तो देखते हैं। ठीक है? तो देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हैज बीन डैश एज एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि बहुत ही महंगी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये भाई। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव बता रहा है। ठीक है? अब हैज बीन डैश एज एन, एज आ गया भाई। तो हमने कभी कुछ पढ़ा है कि डिस्क्राइब्ड एज या नोन एज, ऐसे पढ़ते थे ना हम। ठीक है? कि बताया गया है ना? अब देख लेते हैं ऑप्शन। ऑथराइज, कुछ चीज ऑथराइज हो रही है क्या? कोई डॉक्यूमेंट या कोई स्कीम या कुछ ऐसा ऑफिशियल चीज कोई ऑथराइज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। हो रही है? नहीं हो रही है। ये तो कह रहा है कि ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक एक्सपेंसिव फॉर्म है। मुझे जहां तक इसका मतलब समझ आ रहा है, ठीक है, मैं जहां तक इंग्लिश लगा पा रही हूँ, वहां से मुझे यही समझ आ रहा है कि उसको डिस्क्राइब किया गया है एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह। ऑथराइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी सरकार से रिलेटेड ऐसा कुछ ऑथराइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है? डिसओन्ड मतलब कि ओन नहीं कर रहा है, ओन नहीं कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्यूटेड, फॉल्स प्रूव करना। ठीक है? फॉल्स प्रूव करना, ऐसा भी कुछ सेंस नहीं बन रहा। ठीक है? कोई चीज है कि जो गलत हम बता रहे हैं, कुछ चीज है नहीं, हम तो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक ही शब्द बनता है टाउटेड। टाउटेड का मतलब ये होता है, इसको तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो। ठीक है? रिफ्यूटेड मतलब होता है कि फॉल्स तरीके से प्रूव कर दिया, फॉल्स गलत प्रूव करा।
ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? गलत प्रूफ किया। टाउटेड का मतलब क्या होता है बेटा? टाउटेड का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ठीक है, टाउटेड का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट करना, टाउटेड का मतलब होता है। ठीक है, आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों को। चलो, आई थिंक सी वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसको एलिमिनेशन मेथड से तुम आसानी से कर सकते थे, इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग। ठीक है, आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मीनिंग नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, पर एलिमिनेशन से आसानी से आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, ये तो हो गया था। अब इसमें क्या है? ईडियम दे दिया उसने, और टफ बनाने के लिए ईडियम्स यूज कर लिए। आप बोलोगे मैम ये तो हमको पता ही नहीं है, बहुत बेसिक से ईडियम्स दे दिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो एक लेवल बढ़ा सके। करना है करना, इस क्वेश्चन को नहीं करना, किसी को नहीं पता हो ईडियम्स तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना, स्किप कर देना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं सारे के सारे क्वेश्चन करना, कोई जरूरी नहीं है, बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग्स में। ठीक है, चलो आज हम इन सभी इडियम्स का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या पता कोई एग्जाम में आ जाए। आ जाओ, ठीक है, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। However, nuclear energy provides greater dash than all existing energy sources. ठीक है, सारे एनर्जी सारे एनर्जी सोर्सेस से कुछ तो ज्यादा वो देता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को भी तुम इंक्लूड कर लो। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ तो ज्यादा दे रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ तो ज्यादा दे रहा है ऑल अदर एनर्जी से। ठीक है, अब क्या दे रहा है देखें। चलो, सबसे पहले इसका आंसर सुन लो। बैंग फॉर द बक। ठीक है, बैंग फॉर द बक, इसका मतलब होता है एक अच्छी वैल्यू देना, गुड वैल्यू देना। ठीक है, एक अच्छी वैल्यू देना फॉर द मनी स्पेंड। ठीक है, एक अच्छी वैल्यू देना फॉर द मनी स्पेंड। ठीक है, आई बात समझ में? ये देखो, ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर कि न्यूक्लियर एनर्जी जो भी है एक्सपेंसिव फॉर्म है ये। ठीक है, लिख रखा है, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, देन अदर एनर्जीज ओवर द मनी स्पेंड। जितना अच्छा पैसा से तुम न्यूक्लियर एनर्जी को बनाओगे, उतना अच्छा ही वो क्या करेगी, रिजल्ट्स देगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो बैंक फॉर द बुक, बैंक फॉर द बक हमारा आंसर होगा। ठीक है, बीट अबाउट द बुश होता है अवॉइड टॉकिंग, बीट अबाउट द बुश होता है अवॉइड करना किसी को, अवॉइड टॉकिंग। ठीक है, बात नहीं करना। ठीक है, बियर द पाम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? टू विन। ठीक है, विन करना। ठीक है, पाम ट्री होता है, पाम ट्री। ठीक है, ऐसा पाम ट्री होता है। ठीक है, इससे याद रख लो कि जो पाम ट्री है वो जीतने के लिए बना होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है, इसलिए वो जीतने के लिए बना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जीतने के लिए बना होता है, तो टू विन होगा। बीट अबाउट द बुश मतलब कि अवॉइड टॉकिंग। बैंक फॉर द बक मैंने बता ही दिया है, बक मतलब होता है बक्स, कितने बक का है ये। ठीक है, यानी पैसे से रिलेटेड, गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, बैक एंड कॉल होता है, बैक एंड कॉल मतलब हमेशा हमेशा ऑर्डर्स को ओबे करना। ठीक है, जैसे कॉल किया, हमेशा ऑर्डर को क्या करना, ओबे करना। ठीक है, हमेशा हर किसी के ऑर्डर को ओबे करना। ठीक है, आगे बात समझ में? चारों का सही है, चारों का मतलब समझ आ गया। चले आगे बढ़े, है ना? डी वाला समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देख लो। वाइल द कैपिटल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, कि जो भी कैपिटल कॉस्ट है मतलब जो भी पैसा लग रहा है, ठीक है, एस्टैब्लिश करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट को, मे सीम हाई, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी बता रखा है एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
The technology and framework required for dash nuclear energy is available. कि जो भी टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क है जो रिक्वायर करता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है, कुछ तो बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी को, वो अवेलेबल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अवेलेबल है, अनलाइक इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एक बात सुनना, अनलाइक हमेशा डिफरेंट डिफरेंट या फिर कह सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस को बताता है। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, हमेशा डिफरेंट या कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, अनलाइक शब्द। तो जैसे कि के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सारा फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, अनलाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? रिसर्च इज बीइंग अंडरटेकन, रिसर्च अभी भी चल रही है फॉर डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट, कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जैसे तो 2G 3G नेक्स्ट जनरेशन है ना ये सारे नेटवर्क्स के, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर प्लांट्स बनेंगे दैट विल सून रिड्यूस द लार्ज अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। वो क्या करेंगे कि जो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती थी न्यूक्लियर एनर्जी को, उसको कम कर देंगे, उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसी इनकी लास्ट में क्या कह रहा है, वो रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, तुम देखो, करो, करने की कोशिश करो, तुक्का मारो, जो करना करो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, आ जाओ। आप देखो, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर डैश न्यूक्लियर एनर्जी इज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर अंडर यूज न्यूक्लियर एनर्जी, अरे यूज तो कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, अंडर यूज का मतलब क्या होता है, बहुत कम यूज करना, लिटिल यूज, ठीक है, बहुत कम यूज करना, लिटिल यूज। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या, बताओ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लो टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सप्लॉइट होता है कि भाई बर्बाद ही कर देना उसको, ठीक है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब कैनिबलाइजिंग का मतलब देखो, कैनिबलाइजिंग और हार्नेसिंग दो में कंफ्यूजन होगी तुम्हें। कैनिबलाइजिंग, हार्नेस करना मतलब होता है कि इफेक्टिवली यूज करना, बोलता है हार्नेस किया उसने बहुत अच्छे से उस काम को, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को, तो हम क्या बोलते हैं, हार्नेस ही तो बोलते हैं, हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब बहुत अच्छे से हम उस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें। आंसर तो हमारा हार्नेस है, क्योंकि हार्नेस का मतलब होता है इफेक्टिवली। क्या होता है इफेक्टिवली? कैनिबलाइजिंग का मतलब, एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो, मैं अपने आप को हाइड करती हूँ, ठीक है, देख समझो। द न्यू प्रोडक्ट cannibalized the sales of old product। इसका मतलब ये है बेटा कि भाई, कि जो पहला वाला प्रोडक्ट था वो कैनिबलाइज हो गया, मतलब कि एक तरीके से कुछ चीजें उसकी चेंज हो गई, ठीक है। कैनिबलाइज द सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, उसने एक नया फोन लॉन्च किया ठीक है ना। अब लोग पुराने मॉडल खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है, ये नया फोन है और ये क्या है, ओल्ड फोन है, ठीक है। अब इस ओल्ड फोन को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसके अब ये जो नया फोन है, ठीक है, जो भी नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसने क्या किया, पुराने वाले फोन की सेल्स खत्म कर दी, ठीक है, यानी कि अपनी ही सेल्स को ओल्ड वाला फोन खा गया।
इसका मतलब होता है यूज ऑफ वन थिंग टू सपोर्ट अनदर। ठीक है, यूज ऑफ वन थिंग टू सपोर्ट अनदर। ठीक है, यानी कि यानी कि न्यू वाले की सेल्स ज्यादा बढ़ गई है ओल्ड प्रोडक्ट की सेल से। ठीक है, हमने ओल्ड प्रोडक्ट का कुछ कुछ चीजें ली और वो न्यू में डाली और उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए कैनिबलाइजिंग क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, ठीक, आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, रुको। लर्निंग समरी देखो, बहुत प्यारी लर्निंग समरी है इसकी। ठीक है, कभी भी साइंटिफिक पैसेजेस लिखे हो, ठीक है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को चूज करना। ठीक है, हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल वो बात कर रहा होगा। ज्यादातर जितने भी साइंटिफिक पैसेजेस होते हैं वो न्यूट्रल ही बात करते हैं। ठीक है, कहीं पे पॉजिटिव बताते हैं और कहीं पे नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, तो हमेशा ज्यादातर उसमें न्यूट्रल वोकैबुलरी को ही चूज करो। हमेशा सेंटेंस पढ़ो और जो भी वोकैबुलरी सूट करती है, ठीक है, उसको चूज करो। ठीक है, जैसे आउटवे, हार्नेस, काउंटेड, हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, ऐसे शब्दों को तुम यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स आउटवे रिस्क मतलब कि मोर इंपॉर्टेंट, यही तो पढ़ा है। हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी मतलब इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, आई बात समझ में? टाउटेड डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, आई थिंक सबको रिविजन भी हो जाएगा इससे कि जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं नए। ठीक है, और वहां पे क्या क्या यूज होगा। सेकेंड पॉइंट देख लो, अगर ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता हो तो स्किप कर देना, और अगर पता हो तो एलिमिनेट करके, कुछ एक दो का पता हो एक दो का नहीं पता हो तो एलिमिनेट करके आंसर को टिक कर देना। ठीक है, आई बात समझ में? इसका आंसर था बैंक फॉर द बक, बक मतलब मनी, तो बेस्ट वैल्यू मिलना जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप, आई होप सभी बच्चों को पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी, डोंट वरी, आ जाएगी, देर भी हुई तब भी आएगी। ठीक है, आएगी जरूर, है ना? ठीक है, चलो, ओ, चलो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।